ना हस्बैंड ने भून लिए थे, वो नहा लिए थे, तो मैंने कहा आप भून लो और ये चाय मैंने बना दी है। तो वो ले गए हैं भोग लगाने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर आज दिन है सोमवार, तो ये ब्लॉग है सोमवार का, मतलब सोमवार को वीडियो मैंने ये बनाया था। तो हस्बैंड की थी छुट्टी जयंती की, तो इसी चक्कर में हस्बैंड घर पर ही थे। तो उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद में अपने मखाने और काजू उन्होंने भून लिए थे, क्योंकि वैसे वो नहीं करते हैं, पर आज मैं भी नहाई हुई नहीं थी और मम्मी भी, और उनका व्रत था, तो व्रत में भोग लगा कर ही वो कुछ खाते हैं। तो फिर मैंने उनसे बोल दिया कि आप थोड़ा सा देसी घी लगा के ये अपने लिए तल लो। चाय तो मैंने बना दी थी, तो इतना उन्होंने कर लिया था। अब वो चले गए हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में, तो उधर का सारा काम कर चुकी हूँ, बिस्तर वगैरह सब बना चुकी हूँ, झाड़ू भी लगा दी है और पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर दी है। उसके बाद मैंने आज किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग करी। अभी सामान आने वाला है, राशन वाला जो आता है, तो ये कुछ कंटेनर थे वो गंदे हो गए थे और खाली भी हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको लाओ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब सामान आएगा तो ये साफ़ सुथरे होंगे, तो इनमें फिर से सामान रख दूँगी तो ये ठीक रहेंगे। तो मैं इनको ही साफ़ कर रही थी और जो थोड़े से बर्तन थे उनको भी साफ़ कर लूँगी। और बेटू को आज नहलाना है। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, 2 दिन से उसको नहलाया भी नहीं है, पर मैंने सोचा आज उसको नहला दूँगी, क्योंकि अगर ठंड के बारे में ही सोचती रहूँगी तो धूप तो अब निकल ही नहीं रही है, तो ठंड तो है ही। और फिर नहाने से क्या है ना, काफ़ी 2 दिन हो जाए तो तीसरे दिन अगर 3 दिन या 4 दिन बाद बच्चों को नहलाओ ना, तो वो उनको ठंड ही लगती रहती है, वो अंदर से भड़कते भी नहीं हैं। तो अगर नहला के उनके लिए वो बिल्कुल सारे कपड़े चेंज कर दो ना, तो उनको भी थोड़ा अच्छा सा फील होता है, हल्का हल्का सा। तो मैंने गर्म पानी रख दूँगी उसके लिए। फिर और ये सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं और काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लिया है, सब गैस स्टोव वगैरह। और ये थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली थी आज अपनी किचन की। और कुछ सामान रहते हैं किचन में जिनको मतलब नहीं देखो तो ख़राब होने का डर होता है, तो एक बार मैंने सारे ही कंटेनर खोल खोल के देख लिए थे कहाँ पर क्या सामान है। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, हम लोगों की आदत ही होती है, जैसे कुछ भी सामान हुआ तो पोटली बना के रख दिया, इधर रख दिया, उधर रख दिया। तो इस तरह से मैंने ये सारा सामान देखने के बाद में, ख़राब तो कुछ भी नहीं हुआ था, पर हाँ एक नज़र पड़ गई सारे सामान पर, तो मतलब ध्यान रहेगा। जैसे मुझे मूंग दाल थी, वो रखी हुई थी बिना छिलके वाली, अब वो बनने में ही नहीं आती थी। हस्बैंड लेकर आए थे मुरादाबादी दाल के लिए, तो 2 एक बार मैं बना भी चुकी थी। तो फिर मुझे लग रहा था अब इसको ज़्यादा समय हो गया, ख़राब हो जाएगी, फिर मैंने उसको भिगो दिया। तो आज मैं बनाऊँगी उसकी बरी, मतलब जो बड़े टाइप की नहीं बनती है बरी, वो बना दूँगी, तो इस तरह से उसका यूज हो जाएगा। फिर मुझे एक मसूर की दाल भी नज़र आई, तो मैंने सोचा इसको मैं कल भिगो के इसकी भी, मसूर की दाल की हमारे यहाँ सब्जी बनती है बरी बनाकर, जिसको मसरंगी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो बना लूँगी। तो इस तरह से ना एक मुझे पता चल गया, कुछ चने निकले एक डब्बे में थैली में बंधे हुए, तो फिर वो चने मैंने निकाल दिए, उनको भून दिया था तो मम्मी ने खा लिए। मतलब जो भुने हुए चने रहते हैं ना, वो वाले चने थे, तो उनके छिलके वगैरह हटा के हल्का सा उनको कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर दिया, तो मम्मी ने खा लिया। मम्मी को मैंने बना दिया ओट्स, और आलू बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए हैं, जिससे आलू बॉयल हो जाएंगे उनको छील के रख दूँगी, तो हस्बैंड जिस टाइम पर आएंगे तो फिर मैं उनको ना टिक्की बना दूँगी। तो उधर से मैं फ्री हूँ और मम्मी को ओट्स बना दिया। उसके बाद बनाई थी मम्मी के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी। तो फिर मम्मी, आज हमारा और हस्बैंड का व्रत है, तो मम्मी ने बोला हम यही खा लेंगे। और देखिए, ये देखिए इसकी मस्ती, इसको पता नहीं है, पता नहीं पता है या नहीं पता है कि कैमरा मतलब ऑन है। मैं इसके शौक से लेने गई थी और ये देखिए कितनी मस्ती कर रही थी, इसको मैंने ला दिया नहीं, था। ऐसे ही आती।
उसको नहलाने के बाद उसने पूजा कर ली थी। फिर मैं उसको ले गई थी नीचे तपाने के लिए, जिससे पता है उसको तापने से ना उसके बाल बिल्कुल सूख गए थे। फिर अपने कान्हा जी के नहाने के बाद मैंने कान्हा जी को लगा दिया था भोग दूध और गजक का, और इनको बिठा दिया है बिल्कुल उड़ा के कंबल वगैरह, जिससे इनको बिल्कुल भी ठंडी ना लगे। और फिर मैं थोड़ी देर बाद अब इनको सुला दूँगी। अभी मतलब भोग वगैरह देने के बाद में इनको सुला दूँगी। और ये बिल्कुल, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब इनके लिए टिक्की और हरे धनिए वाली चटनी। हरे धनिए की चटनी में डालूँगी हरी मिर्च, हरा धनिया, फला हरी नमक और जीरा। और क्योंकि व्रत है ना, तो व्रत में यही चीज़ पड़ती है, तो हस्बैंड ने बोला लाओ हम पीस दे रहे हैं चटनी। उधर मैं बना रही हूँ उनके लिए टिक्की। तो टिक्की में भी मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, आलू और क्या था, नमक, ये सबको डाल के देसी घी में उनको बना दूँगी। तो ये ना गरम गरम इस तरह से खा लेते हैं, इनको अच्छी लगती है। मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं तो शाम को सीधे खाना खाती हूँ, दिन में कुछ भी नहीं लेती हूँ। हस्बैंड मेरे लिए पपीता भी लेकर आए थे, पर मैंने वो भी नहीं खाया था। बस मूंगफली वाली जो गजक रहती है, इसको चिक्की बोलते हैं, गुड़ वाली, बस मुझे वो ही पसंद है, तो मैंने वो मंगा ली थी अपने लिए। तो भोग लगाया था कान्हा जी का, तो बस एक खा ली थी। और मैंने कुछ भी, इतने छोटे दिन है, पता ही नहीं चलता है काम में, और मतलब उसमें ज़्यादा सोचो ना, भूख लग रही तभी भूख लगती है, वरना काम वाम करते रहो तो इतना पता भी नहीं चलता। ये देखिए गर्मा गर्म टिक्की तैयार हो गई है, हस्बैंड खाएंगे और मैं इनके लिए सेक रही हूँ। और मैंने पता है कढ़ाई सीली रखी है, क्योंकि इस पर ना जल्दी से मतलब अच्छे से सिक जाती है, मतलब ब्राउन होके। पहले भोग लगा दूंगी कान्हा जी के लिए, उसके बाद में यहाँ पर हस्बैंड को दे दूंगी। और मैंने चाय भी बना दी थी हस्बैंड के लिए, हस्बैंड ने चाय से और चटनी से ही टिक्की ले ली थी। और बस 5-6 टिक्कियाँ खाई थी। एक बेटू ने खाई थी, उसको ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये वाली टिक्की बनती है तो कहती है मम्मा हरी मिर्च की टिक्की बनी है, उसको हरी मिर्च की लगती है ये। फिर मैंने पूरा किचन अपना क्लीन कर दिया और सारे बर्तन भी धो के रख दिए। और मैं अपने कान्हा जी को सुला दूँगी। देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको सुला दूँगी। और इनका भोग भी लगा दिया था, टिक्की दे दी थी और वो दे दिया, गजक वगैरह दे दी थी। इस तरह से इनका भोग लग गया था। अभी ये है शाम का टाइम, और शाम को हाँ, कान्हा जी को सुलाने के बाद मैंने मतलब उठा दिया था, वो वाला वीडियो मैंने मतलब दिखाया था आप लोगों के लिए। फिर मैंने लगा दिया यहाँ पर पूड़ियों के लिए आटा। आटा इसलिए लगा दिया है जिससे ना ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ी टाइम बाद, क्योंकि वो ठंड के दिन है ना, तो थोड़ा पहले से लगा दो तो ठीक रहता है। अब मैं बनाऊँगी आलू मटर टमाटर की सब्जी, और मुझे बनानी है मूंग दाल की बरी, मतलब बरे ही बनाऊंगी एक तरह से। तो पानी में भिगो के पूरा सब काम वही होगा जैसे हम बरे बनाते हैं ना, इसी तरह से, बस वो उड़द की दाल की जगह मूंग दाल की होंगी। तो वो ये है, नुकसान नहीं देती हैं, जैसे मेरी मम्मी है वो भी खा सकती हैं आराम से, तो उनको जल्दी से नुकसान नहीं देंगी। यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ। उधर मैंने कुकर रख दिया है गैस पे, अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसमें लगा दिया है ऑयल। अभी टमाटर कट कर लूँगी। अभी मेरी बेटी लेट मतलब सो रही है, शाम को टाइम अभी 5:30 ऐसी कुछ हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा मैं ये काम करना शुरू कर देती हूँ। हस्बैंड का व्रत है, वो बोल रहे थे 7 बजे तक हम आ जाएंगे। और मुझे पता है जब वो सो रही होती है तो काम मेरा बहुत जल्दी और फटाफट हो जाता है, और जब वो जग रही होती है ना, तो वो अपने कामों में ही हिलगाए रहती है, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। और यहाँ पे ये मटर है, मटर मैंने छील ली थी। अब मटर डाल दूँगी, आलू डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, और ये सारे बर्तन हाथ के हाथ धुलती जा रही हूँ। बिल्कुल भी काम नहीं फैलाऊंगी। और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके यहाँ पर कैसी ठंड हो रही है गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप भी नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और हम लोग ऊपर वाली पोर्शन में रहते हैं ना, तो बिल्कुल खुला खुला सा है। तो और ठंड के दिनों में पता है ऐसे ही पूरा दिन हो जाता है काम करते करते, काम वही होते हैं, बस खाने पीने का काम ज़्यादा हो जाता है ठंड के दिनों में। और टाइम भी नहीं मिलता है बिल्कुल भी, बस वही काम करते रहो, बनाओ खाओ बर्तन धुलो, यही सारे काम। ये जो बर्तन धोए थे तब तक मैं इनको स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि जितने में मेरी सब्जी बन रही है आटा लगा दिया है। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो पूड़ियाँ तभी सेकूँगी जब वो आएंगे।
तो यहाँ पर मैं पता नहीं, हाँ मौसी आ गई थी मेरी, तभी मैं बाहर चली गई थी, वो कुछ कह रही थी तो मुझे आवाज़ आई थी ऐसे गेट पे कोई है, तभी मैं चली गई थी बाहर। अब मैं इसमें लगा लूँगी ऑयल, और ये देखिए दाल पीस ली है, इसमें डाल लिए हींग। और ये ना थोड़ी पतली हो गई थी दाल, तो इसकी बड़े की जगह में ना बड़ी सी बना लूँगी छोटी छोटी, मतलब तभी वो फूल के काफ़ी ठीक हो गई थी साइज में, और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, अच्छी लग रही थी ये भी, जैसे उड़द की दाल के खाते हैं ना उसी तरह से लग रही थी। और इसमें भी मैंने डाला था दही और हरे धनिए की चटनी, सोट तो थी बनी हुई पहले से ही, तो वो भी डाली थी। मैंने तो इस तरह से खाई थी, हस्बैंड ने चटनी से खाई थी, उनको इस तरह से पसंद है। इसको खूब अच्छे से चम्मच से कर लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी इसकी बड़ी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी छोटी छोटी सी वरियाँ बनाई थी, और पहले हाई फ्लेम करके फिर थोड़ी सी मीडियम रख के अच्छे से इनको सेक लिया था, जिससे ये अंदर तक सिक जाएं, बिल्कुल भी कच्ची ना रहें, और बहुत टेस्टी बनी थी। फिर मैंने इसका पानी भी रख दिया था दूसरी वाली गैस पे, और पानी रखा था, पानी में मैंने नमक, हींग और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, फिर उसी में ये डाल दी थी, तो खूब अच्छे से ही फूल गई थी। और ये जो गाजर का हलवा बनाया था ना मैंने आज, फिर उसको रख दिया है गरम करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ठंडा नहीं लेते हैं, और भी भोग भी नहीं लगा था, तो अब मैं भोग लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ मतलब बेलती जा रही हूँ, और फिर सेक लूँगी, और पहली पूड़ी गाय के लिए निकाल दूँगी, और फिर लगाऊँगी कान्हा जी के लिए भोग की थाली, भोग लगा दूँगी कान्हा जी का। ये मैंने पूड़ी गाय के लिए निकाल दी है उधर साइड में, और यहाँ पे मैंने कान्हा जी की थाली लगा ली है। अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। इनको ना रजाई उड़ा के रखते हैं, जिससे बिल्कुल भी ठंड ना लगे मेरे गोविंद माधव के लिए, ठंड ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं भोग। मैंने बड़ी रायता नहीं रखा था ठंड की वजह से मैंने, और ये पहले मैंने सोचा इनको ओढ़े रहने दूँ, फिर मैंने कहा हटा दूँ, खाने में नहीं बन पाएगा अच्छे से, फिर वो थाली मैंने उनके पास में ही रख दी है, अपने कान्हा जी के पास में, वो अच्छे से मतलब खा लेंगे। फिर यहाँ पे हस्बैंड के लिए थाली लगा दी है, हस्बैंड के लिए रायता भी रख दिया है, कान्हा जी के लिए नहीं रखा था। और फिर सारे काम हो गए थे, बर्तन वगैरह तो मम्मी ने धुल दिए थे फिर। और यहाँ पे मैंने इनको पानी मतलब दूध दे दिया था, अब मैं पानी पिला देती हूँ सोने से पहले, जिससे प्यास ना लगे। और फिर ये कर रही हूँ मैं बादाम के तेल से इनकी मालिश, और जो टीका रहता है ना इनके चंदन का, वो मैं हटा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सोए तो कहीं आँखों में इनके झड़के ना गिरे, तो वो सब कुछ हटा देती हूँ, उनकी माला वगैरह भी सब कुछ। और ये इन्होंने पजामी पहन रखी है ना, तो मैं इसको नहीं निकालूंगी बिल्कुल भी, जिससे मेरे गोविंद के लिए बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और ये वाले कपड़े ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी ने ना उल्टे पहना दिए हैं, एक वैसे करके, तो मुझे ना बड़ा अरकस सा लग रहा था इनकी मालिश करते पे। जब मैंने देखे तो फिर मैंने वो कपड़े निकाले, और फिर मुझे लगा ये ऊपर वाले कपड़े इनके लूज मतलब सही नहीं हो रहे हैं, इनको ठंड लगेगी। इन्होंने भी पजामी पहन रखी है, मतलब इनके तो नेकर ही पजामी बन जाती है माधव के, तो फिर वो ही पहन रखी है। तो फिर मैंने इनके लिए फिर से वो वाले कपड़े पहनाए, और दूसरे वाले अच्छे से, जिससे ना इनको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। मुझे मतलब अच्छा सा एक अंदर से भाव नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा है इनको ठंड लगेगी। फिर मैंने इनके लिए सुला दिया था, इनके पैर वगैरह दबा के बहुत अच्छे से, और बिल्कुल साइड में तकिए वगैरह लगा देती हूँ, और रजाई भी उड़ा देती हूँ खूब अच्छे से।
और इनको मैंने सुला दिया। ये था मेरे सुबह से लेके शाम तक का पूरे दिन का रूटीन। इसमें भी पूरा सब काम नहीं था। आपको वीडियो कैसा लगा हो बताना कमेंट में।